अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर और तज्जियाकार मलीहा लोधी ने कहा है कि पाकिस्तान में अगले इंतखाबात के बाद भी इत्तेहादी हुकूमतों का दौर ख़त्म होता दिखाई नहीं देता। डॉन अखबार के लिए अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में मलीहा लोधी कहती हैं कि 25 मई को सड़कों पर हुकूमत और अपोजिशन के माबैन होने वाली झड़पों के काबिल अफसोस मनाजिर देखने को मिले। इन झड़पों की वजह से दारुल हुकूमत में अफरा तफरी मची रही। इमरान के लॉन्ग मार्च और हुकूमत की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के दरमियान दिन भर रूनुमा होने वाले वाक़यात ने लोगों को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये बात वाज़ेह नहीं कि आया सियासी तूफान अब थम चुका है या ये अब भी कुछ हलचल मचाता रहेगा। उनका कहना है कि जल्द या बदेर इंतखाबात का ऐलान तो होना ही है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या इंतखाबात के ऐलान से मौजूदा सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा और क्या वो इस्तेहकाम हासिल हो जाएगा जिसकी शदीद ज़रूरत है। यकीनी तौर पर आगे का रास्ता किसी चैलेंज से कम नहीं। इंतखाबात के हवाले से किसी ज़ाब्ता इखलाक और इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने पर इत्तफाक करना यकीनन मुश्किल होगा। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि एक आईनी ओहदा है, को तब्दील किया जाए। ये काबिल तशवीश बात है और मुस्तकबिल के हालात का इशारा है। तकसीम के ऐसे माहौल में कि जहाँ जज्बात गालिब हों, किसी किस्म के सियासी उसूल और कानून पर इत्तफाक पैदा होना मुश्किल ही नजर आता है। सवाल यह है कि क्या इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली तमाम ही जमातें इस बात पर यकीन करेंगी कि इन्हें यकसा मौके दस्तयाब होंगे। बकौल मलीहा लोधी, अगर हम मुस्तकबिल पर नज़र डालते हैं तो हमें कुछ और अहम अवामिल भी नज़र आते हैं। क्या तमाम सियासी किरदार इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करेंगे? और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वो नताइज को तस्लीम कर भी लेते हैं तो एक शदीद इंतखाबी जंग के बाद क्या होगा? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बड़ी सियासी जमातों की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं वो किसी ऐसी मुस्तहकम हुकूमत के इम्कान को जाहिर नहीं कर रहे जिसमें सियासी मुखालिफिन के दरमियान भी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो। फिर भी माजी में इंतखाबी नताइज की नौइयत, मुल्क के तनू और हुकूमत के वफाकी किरदार की वजह से हमारे सियासी रहनुमाओं और इनके पैरोकारों को कुछ तवक्कुफ करके मामलात पर सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मुल्क को चलाने और जमहूरी निज़ाम के इंतज़ाम के हवाले से रवादारी और दूसरों को बर्दाश्त करने का तर्ज अमल अपनाने की ज़रूरत होगी। अगर हम गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में होने वाले इंतखाबात पर नज़र डालें तो 2 अहम निकात सामने आते हैं। पहला नुक्ता यह है कि अब तक कोई भी जमात पार्लिमानी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं हुई, और दूसरा नुक्ता इंतखाबी नताइज की मकामी नौइयत है। गुज़िश्ता 4 इंतखाबात यानी 2002, 2013, 2008 और 2018 में होने वाले आम इंतखाबात में किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई और जीतने वाली जमात को हुकूमत साजी के लिए हमेशा इत्तेहाद बनाना पड़ा। यूं मुनक़सिम वोट और मौलिक पार्लियामेंट अब मामूल की बात है। मलीहा लोधी के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमतों के मामले में एक अहम चीज़ जीतने वाली जमात को हासिल वोट भी होते हैं। किसी जमात की इंतखाबी हिमायत को जांचने के लिए इसे मिलने वाली नशस्तों से आगे बढ़कर देखना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 2018 में डाले गए वोटों में से तहरीक इंसाफ को 31% वोट मिले, जबकि 2013 में मुस्लिम लीग नून को 32% वोट हासिल हुए थे। इसी तरह 2008 में पीपल्स पार्टी को भी 31% वोट हासिल हुए थे, जबकि 2002 में मुस्लिम लीग काफ को 23% वोट मिले थे। ये आदाद व शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम इंतखाब में अगर कोई जमात सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई और इसके पास इतनी नशस्तें भी हुईं जिसकी मदद से वो इत्तेहादी हुकूमत कायम कर ले, तो ऐसा इसने 1/3 वोटों से भी कम वोट लेकर किया है। ये 1/3 हिस्सा भी कुल वोटों की बजाय डाले गए वोटों का है। इन इंतखाबात में टर्न आउट 41% से 51% तक रहा। लिहाजा वोट न डालने वाले वोटरों की बड़ी तादाद इस बात की निशानदही करती है कि बड़ा सियासी मैदान किसी भी पार्टी के कब्जे में नहीं। इससे हम जीतने वाली जमात के मैंडेट को हकीकी तनाजुर में रख सकते हैं। 2002 के बाद होने वाले इंतखाबात की एक खुसूसियत ये भी है कि इनके नताइज इलाकाई नौइयत के थे और मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें बनी। 2018 में पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई, पीपीपी ने सिंध में हुकूमत बनाई, जबकि पंजाब में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला सख्त था। तहम पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इत्तेहादी हुकूमत बना ली। 2013 में मुस्लिम लीग नून ने मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाई, जबकि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई और सिंध में पीपीपी ने हुकूमत बनाई। 2008 में पीपीपी ने मरकज़ में हुकूमत बनाई, जबकि चारों सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें थीं।
اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون، خیبر پختونخوا میں ANP، سندھ میں PPP اور بلوچستان میں مسلم لیگ قاف کی زیر قیادت اتحاد نے حکومت بنائی۔ مدیحہ لودھی کہتی ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ اس سب کا کیا مطلب ہے اور ملک کے مستقبل کے لیے اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اتحادی حکومتوں کا دور ختم ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اگر آنے والے انتخابات میں ماضی جیسا رجحان ہی رہا تو پھر کوئی جماعت بھی اکثریت میں آئے اس کے پاس ووٹوں کی اکثریت نہیں ہوگی۔ یوں اس تصور کو رد کرنا ہوگا کہ جیتنے والی جماعت ہی عوام کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور یہ کہ کوئی اور اس ملک کی نمائندگی نہیں کرتا۔ اس کے بجائے یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جس طرح اس جماعت کا مینڈیٹ درست ہے اسی طرح دیگر جماعتوں کا مینڈیٹ بھی درست ہے اور انہیں بھی سیاسی نظام کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حکمران جماعت اپنے عزائم اور اپنے طرز عمل میں عاجزی کا مظاہرہ کرے۔ مکمل طاقت کا حصول اور اکیلے حکومت کرنے کا خیال غلط ہے۔ اگر آپ کی حمایت 1/3 ووٹوں سے بھی کم پڑتی ہے تو ایسی صورتحال میں ہر چیز میں قبضہ کرنے کا رویہ ایک غیر مستحکم اور غیر شراکتی طرز حکومت کی وجہ بنتا ہے۔ ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ ملک کی وفاقی حقیقت کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی صوبائی حکومتوں کو صرف قبول ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ عوامی مفاد میں ان کے ساتھ مل کر کام بھی کرنا چاہیے۔ ان تمام امکانات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ انتخابات کا نتیجہ بھی علاقائی نوعیت کا ہوگا۔ یوں وفاق اور صوبوں کے درمیان ماضی کی تلخیوں سے آزاد اور باہمی طور پر فائدہ مند تعلقات کے لیے ایک دوسرے کو قبول کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔